सितंबर में स्कूलें खुलने की संभावना है और उन संभावनाओं के मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि उस बुक को फिजिकल क्लास में पढ़ाना थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। कोई भी वीडियो वगैरह आप ऑन नहीं करेंगे। और देखिए बुक में फर्स्ट चैप्टर है हमारा द थीव्स स्टोरी। द थीव्स स्टोरी, एक चोर की कहानी। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, मैंने कल आपको बताया था कि आप अपनी पेन और पेंसिल लेकर बैठेंगे बुक के साथ। जहां मुझे लगता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होता है और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में, वहां से आपको मैं अंडरलाइन करवाऊंगा और आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे। ये बात आप थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखें। देखिए, I was still a thief when I met Anil, and though I was only 15। लेखक कहता है कि जब मैं अनिल से मिला उस समय मैं चोर था, हालांकि I was only 15 में 15 साल का था। I was an experienced and fairly successful hand। सॉरी, 15 या चोरियों की संख्या है। लेखक कहता है कि जिस समय मैं अनिल से मिला उस समय चोर था और सफलतापूर्वक 15 चोरियों में अपना हाथ आजमा चुका था, यानी कि 15 चोरियां में कर चुका था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो वह एक कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल लीन फिलो। वह दुबला पतला लगभग 25 साल की उम्र का एक व्यक्ति था। ध्यान देखना, यहाँ एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट अनिल? आप अनिल के बारे में क्या जानते हैं? तो जवाब क्या होगा? ही वॉज ए टॉल लीन फेलो। वह एक लंबा सा दुबला पतला लड़का था, 25 साल की उम्र थी। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज। और मेरे उद्देश्य के लिए, कहने का मतलब मेरा अपना बनाकर उसको चोरी करने का मेरा जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य के लिए मुझे सही प्रतीत हुआ, आसानी से मेरे जाल में फंसने वाला लगा। आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। मेरे को पूरा विश्वास हो गया कि इस युवा व्यक्ति का विश्वास मैं जीत लूंगा, और एक बार यदि मैंने इसका विश्वास जीत लिया तो फिर आसानी से चोरी करना मेरे लिए, या फिर इसके यहाँ चोरी करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। यू लुक ए बाइट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। मैंने उससे पूछा कि तुम भी एक पहलवान जैसे ही लगते हो। आई सेड, मैंने उससे कहा, ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। क्योंकि थोड़ी बहुत चापलूसी मित्रता बनाने में सहायता प्रदान करती है। इसलिए मैंने उससे कहा कि आप भी बड़े पहलवान जैसे लगते हो। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट। उसने कहा कि आप कौन से किसी पहलवान से कम हो। और उसका जो जवाब था, उसने मेरे को एक क्षण के लिए क्या कर दिया? उसने मेरे को एक क्षण के लिए चुप करवा दिया। क्यों करवा दिया? बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। क्योंकि उस समय में बहुत ज्यादा दुबला पतला था। वेल, आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेस्टल ए बाइक। लेकिन फिर भी मैंने थोड़े से सही तौर तरीके के कारण, या फिर ये कहें कि विनम्रता से कहा कि हाँ, कभी कभार मैं भी कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइड। मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टूक ए न्यू नेम एवरी मंथ। लेखक कहता है मैं हर महीने नया नाम रख लेता था। दैट कीप मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर। जो मेरे को पुलिस और मेरे पुराने जो एम्प्लॉयर्स होते थे, जो मालिक होते थे जिनके मैं यहाँ काम करता था, उनसे मेरे को मुक्ति मिल जाती थी, उनसे छुटकारा मिल जाता था। स्टूडेंट्स, अंडरलाइन दिस लाइन। इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए। क्वेश्चन बनेगा, who was Hari Singh and why did he change and why did he take a new name every month? हरी सिंह कौन था और वो हर महीने एक नया नाम क्यों रख लेता था? हर महीने एक नया नाम क्यों रख लेता था? ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दें। क्या हरी सिंह कौन था, और दूसरी बात, वह हर महीने नया नाम क्यों रख लेता था? जवाब होगा, हरी सिंह वॉज अ थीफ
हरी सिंह एक चोर था एंड इट टूक ए न्यू नेम एवरीवन to save himself from his former employers and police. After this आवाज नहीं introduction, आ रही है Anil सर। talked about the well-oiled wrestlers. इस वार्तालाप के बाद अनिल जो था उसने अच्छे तेल की मालिश किए हुए पहलवानों के बारे में बात की, who were grunting, lifting and throwing each other about, जो लगभग एक दूसरे को उठा उठा कर फेंक रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गुर्रा रहे थे. I didn't have much to say. मेरे को भी ज्यादा कोई बात नहीं करनी थी. अनिल walked away. I followed casually. अनिल जो था वो दूर चला गया, मतलब वहां से जो भी मेरी थोड़ी बहुत वार्तालाप हुई उसके बाद में अनिल कहीं दूर चला गया और मैं भी कॉजुअली उसके पीछे चला गया. यानी कि उसको पता भी. अरे क्यों बार बार में इस वीडियो कॉल कर रहा है? अरे यार वही और इसके मैं जो था मैं भी कॉजुअली उसके पीछे चला गया, यानी कि मैंने भी उसको पता नहीं चलने दिया कि मैं उसके पीछे आ रहा हूँ. हेलो अगेन ही सेड. और जैसे ही उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी उसने मेरे से फिर से कहा कि हेलो. आई गैव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. और जैसे ही उसने मुझे हेलो कहा तो मेरी सबसे ज्यादा प्रभावी और प्रभावशाली जो मेरी मुस्कुराहट थी वो मैंने बिखेरी. कहने का मतलब मैंने उसकी तरफ पास की. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड. मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कॉन्ट पे यू. लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें भुगतान नहीं दे सकता, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता. आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माय मैन. एक क्षण के लिए तो मैंने सोचा शायद मैंने इस आदमी का गलत चयन कर लिया. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी. लेकिन तभी मैंने कहा कि क्या तुम मुझे खाना तो खिला सकते हो? कैन यू कुक. तो उसने मेरे से पूछा क्या तुम पका सकते हो? आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. मैंने फिर से झूठ बोल दिया कि हाँ मैं पका सकता हूँ. इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. यदि तुम पका सकते हो तो संभव है मैं तुम्हें खिला सकता हूँ. He took me to his room over the sweet shop and told me. एक मिठाइयों की दुकान के ऊपर उसका एक कमरा था, उस कमरे में वो मेरे को ले गया और फिर मेरे से कहा आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी के अंदर सो सकता था. बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल. लेकिन उस रात्रि को जो मैंने भोजन पकाया था वो भोजन बहुत ही भयानक था. कहने का मतलब सबसे ज्यादा खराब था. बिकॉज अनिल गैव इट टू अ स्ट्रे डॉग. क्योंकि अनिल ने इस भोजन को एक पालतू आवारा कुत्ते को डाल दिया था. एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ. और उसने मेरे को कह दिया था कि मैं भोजन बनाना बंद कर दूं. बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे. लेकिन मैं उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहा मेरे सबसे ज्यादा प्रभावशाली तरीके से मुस्कुराते हुए. एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग. और वो हंसने में भी मेरी सहायता नहीं कर सका. लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड. और बाद में उसने मेरे सर पर थप्पी लगाते हुए, सर को थपथपाते हुए कहा. क्या कहा? नेवर माइंड, चिंता मत करो. ही वुड टीच मी टू कुक. उसने मेरे को कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences. उसने मुझे अपना नाम लिखना भी सिखा दिया और उसने कहा कि मैं बहुत जल्द तुम्हें पूरे सेंटेंस लिखना सिखा दूंगा. Add to numbers, to add numbers. और इसके अलावा जोड़ना भी सिखा दूंगा. I was grateful, मैं बड़ा कृतज्ञ था. I knew at once I could write like an educated man. मैंने सोचा कि इस प्रकार से सीखकर तो मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख जाऊंगा. There would be no limit to what I could achieve. और फिर एक बार जब मेरे को पढ़ना लिखना आ गया तो फिर मैं कौन सी उपलब्धि प्राप्त कर सकता हूँ इसकी कोई सीमा नहीं है. It was quite pleasant working for अनिल. अनिल के लिए काम करते हुए मैं पूर्ण रूप से खुश था. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supply. मैं अपना सुबह की चाय बनाई. सुबह की चाय बनाने के बाद में मैं रोजाना की मेरी जो सप्लाई थी, यानी दिन का जो सामान वगैरह, सब्जी वगैरह, किराना वगैरह जो भी होता है वो खरीदने के लिए चला जाता. यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे. देखिए क्वेश्चन बनेगा यहाँ. और रोजाना की सप्लाई जो मैं खरीदने जाता था उसमें लगभग ₹1 रोजाना का कमीशन में फायदा कमा लेता था. आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे.
और मुझे लगता है कि अनिल को भी इस बात का पता था इस प्रकार से मैं कुछ पैसे बना रहा हूँ, मैं कुछ पैसे कमा रहा हूँ, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान देता हुआ सा प्रतीत नहीं हुआ। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनाप शनाप पैसा। अनिल अनाप शनाप पैसा कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक सप्ताह तो वो किसी से उधार लेता था, लैंड द नेक्स्ट, लेकिन दूसरे ही सप्ताह किसी को उधार देने जैसा हो जाता था। ही केप्ट वराइंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वह अपने अगले चेक के बारे में चिंता कर रहा था। बट एज सून एज इट अराइव, लेकिन जैसे ही ये चेक उसके पास आया, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, तो जैसे ही चेक उसके पास पैसों का आता वो बाहर जाकर सेलिब्रेट करता। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन्स, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मानो वो मैगजीन्स के लिए लिखता हो। ए क्विक वे टू मेक ए लिविंग, मैगजीन्स के लिए लिखना एक प्रकार से बहुत ही अद्भुत तरीका होता है। मैगजीन्स के लिए लिखना कमाई करने का एक अद्भुत तरीका है। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को वो घर आया फोन नंबर दे दो। छोटे से पैसों की एक गड्डी लेकर। saying he had just sold a book to a publisher, और ये कहते हुए आया कि उसने पब्लिशर को एक पुस्तक बेची है। At night I saw him tuck the money under the mattress, रात्रि के समय मैंने उसको उस पैसे को बिस्तर के नीचे दबाते हुए छिपाते हुए देखा था। I had been working for Anil for almost a month, लगभग पिछले 1 महीने से मैं अनिल के लिए काम कर रहा था। And apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work, और शॉपिंग में चीटिंग करने के अलावा मैंने अपनी लाइन का जो काम था वो बिल्कुल नहीं किया था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने दरवाजे की चाबी मुझे दे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और मैं अपनी खुशी से आ जा सकता था। ही वॉन्ट्स द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट, यानी कि जो अनिल था, अब तक जितने भी विश्वास पात्र लोगों से मैं मिला उनमें सबसे ज्यादा ट्रस्ट करने वाला व्यक्ति था, सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था। एंड दैट इज वाई इट वॉज डिफिकल्ट टू रब अनिल, और यही कारण था कि अनिल को लूटना बड़ा मुश्किल था, अनिल के यहाँ चोरी करना बड़ा मुश्किल था। क्वेश्चन ये बनेगा, व्हाई वाज इट डिफिकल्ट टू रब अनिल, अनिल को लूटना कठिन क्यों था? तो जवाब होगा, अनिल को लूटना इसलिए कठिन था बिकॉज ही वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो संसार में सबसे ज्यादा ट्रस्टिंग व्यक्ति था। क्योंकि वो संसार में सबसे ज्यादा ट्रस्टिंग का मतलब होता है संसार में सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति वो था, संसार में सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति वो था। इट्स इजी टू रब अ ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है, एक लालची व्यक्ति के यहाँ चोरी करना आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रब्ड। ध्यान देना, एक लालची व्यक्ति के यहाँ चोरी करना आसान होता है। फिर क्वेश्चन बन रहा है, व्हाई इज इट इजी, व्हाई इज इट इजी, क्यों सर? व्हाई इज इट इजी। अरे भाई ये क्यों बार बार में ऑडियो ऑन कर रहे हो तुम लोग, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हो। तुम्हें एक बार बता दिया कि ऑडियो ऑन नहीं करना है, जब एक बार सिस्टम में से बंद कर दिया फिर बार बार में क्यों आदित्य शर्मा इसको ऑन करता है ऑडियो को। बट इट्स डिफिकल्ट टू रब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस व्यक्ति को लूटना बहुत ही ज्यादा, चोरी करना उसके यहाँ बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डिडंट इवन नोटिस ही हैज बीन रब्ड, क्योंकि एक लापरवाह व्यक्ति को खुद को ही पता नहीं चलता, एक लापरवाह व्यक्ति को खुद को ही पता नहीं चलता कि उसको कब लूट लिया गया। एंड दे टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और ऐसे में फिर लूटने का या चोरी करने का जो आनंद है वो आनंद ही खत्म हो जाता है। सबसे पहले आप इसके क्वेश्चन लिखिए कॉपी में, जो आज को आप जवाब देने हैं। सबसे पहले राइट डाउन द क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर टुडे। और पहला क्वेश्चन ये है, रुको सर रुको, व्हाट वाज अनिल डूइंग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए,
What was Anil doing when Hari Singh approached? अनिल क्या कर रहा था जब हरि सिंह उसके यहां पहुंचा? इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन देखिए, हु वॉज हरि सिंह एंड व्हाई डिड he take a new name every month? और वह हर महीने एक नया नाम क्यों रख लेता था? क्वेश्चन नंबर 3. When could हरि सिंह, ये बार बार में आता है, इसका क्या रीजन है? When could हरि सिंह achieve no limit in his life? How did Anil his livelihood? How did Hari Singh earn a little profit why was it difficult to rub देखिए टोटल 6 क्वेश्चंस हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक ए स्क्रीनशॉट फर्स्ट। अरे साहब नहीं दिख रहा सर, साहब नहीं दिख रहा।
हैव यू डन? वीडियो में क्या देखना है अनुज और अंकित, मैं तुम्हें बार बार बता देता हूँ, इसको सिस्टम को अपने को छेड़ना बंद करो। तुम जब वहां से अपने सिस्टम को छेड़ते हो तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपके ये फोन की डीपी आती है, बाकी के दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। यदि यही तुम्हारी आदत रही, आज कम से कम 10 या 12 बार तुम लोगों ने इस सिस्टम को छेड़ा है। एक बार जब फोन कनेक्ट हो गया, बार बार में उसको क्या छेड़ना है? इस प्रकार से यदि तुम परेशान करोगे, मैं कल से क्लास से हटा दूंगा। बाकी के बच्चों के साथ में ये थोड़ी है कि तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो बाकी के बच्चों के साथ भी हम ये करेंगे। अभी ये तुम्हारा ऑडियो ऑन क्यों हो गया अनुज और अंकित? अनुज और अंकित का ऑडियो ऑन क्यों है? अभी दिख रहा है। बोलना नहीं है तेरे को, बार बार बता दिया कि मैसेज करके बताना है, जो कुछ भी बताना है कमेंट बॉक्स में। क्यों बोल रहे हो आप? हाँ बेटा, कोई डाउट हो तो पूछो, कोई डाउट हो तो पूछो। चैप्टर को वापस पढ़ना है, पढ़ने के साथ ही आपको क्या करना है, जो मैंने 6 या 7 क्वेश्चन लिखवाए हैं इनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप क्वेश्चन करें नोटबुक में, उससे पहले इस चैप्टर में से अब तक के जो वर्ड मीनिंग है, यानी फर्स्ट पेज जो होगा वो अपन वर्ड मीनिंग लिखने के लिए रखेंगे। जितेंद्र कुमार, ठीक है बेटा। सुनील देगड़ा, डन, ओके। सुनील कुमार टू एवरीवन, डन। ठीक है। अरे वीडियो नो क्लियर, वीडियो नो क्लियर, वीडियो का क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले ले और जूम करके देख लेना। आप अपना स्क्रीनशॉट ले लो और इस